हेलो किंग। ये कहानी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो कि जादुई दुनिया में रह कर के भी उसको जादू नहीं आता है, फिर भी वो उस दुनिया का सबसे ऊंचा पद डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। हालांकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। अब हमें देखना है कि क्या वो डिवाइन विजनरी बन पाता है या नहीं। ये बहुत ही बढ़िया एनिमे सीरीज है जिसका आज हम थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें मैजिकल स्कूल का क्लास नंबर 302 दिखाया जाता है। हालांकि जहाँ पे मैस होता है, मैस फिन से उसका झाड़ू मांग रहा होता है क्योंकि वो गलती से एक कटीली लकड़ी उठा के ले आया होता है झाड़ू समझ करके। तब हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे अपना अपना झाड़ू लेकर आए होते हैं झाड़ू पे उड़ने के लिए, और मैडम समझा रही हैं कि किस तरह से उड़ना है। हालांकि सभी को उतनी मुश्किल नहीं होती क्योंकि सभी को जादू आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैस को जादू नहीं आता है, तो वो अपनी कोशिश में लगा होता है पर वो झाड़ू को उड़ा नहीं पाता। फिर तभी एक बच्चा वहाँ पे आता है जो कि कहता है लगता है किसी को यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास लेने की जरूरत है। तभी मैस जोर से जमीन पे एक पैर मारता है और वो झाड़ू उछल करके उसके हाथ में आ जाता है। सबको लगता है ये जादू से हुआ है। तब वो सामने खड़ा बच्चा कहता है लगता है तुमने जरूर कोई चीटिंग की होगी क्योंकि तुमने मंत्र बाद में बोला। हालांकि ये सब छोड़ करके वो कहता है चलो रेस लगाते हैं, जो भी हारेगा वो जीतने वाले का पूरे साल बात मानेगा। तब इन दोनों में रेस लगती है। हालांकि ये रेस में सामने वाला बच्चा सोचता है कि मैं तो कई सालों से ये झाड़ू उड़ाना सीख चुका हूँ और मुझे काफी अच्छे से आता है ये झाड़ू उड़ाना, और इसको तो क्या ही पता होगा, ये तो फ्रेशर है, अभी नया नया आया है, फर्स्ट ईयर वाला बच्चा क्या ही उड़ा पाएगा। तभी रेस शुरू होती है और मैस अचानक इतनी रफ्तार से वो उड़ता है कि किसी को पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया, और उसने कई सारे रिकॉर्ड बना दिए होते हैं उसी समय। सब चौंक जाते हैं। तब हमें क्लियर करा जाता है कि वो आखिर उड़ा तो उड़ा कैसे। तो उसने बहुत जोर से अपनी झाड़ू को फेंका और दौड़ करके उस पे चढ़ गया। हालांकि ये सब चीज किसी को पता नहीं चली, पर उसका जो दोस्त था फिन उसको काफी अच्छे से क्लियर हो गया था। खैर इन सब बातों को वहाँ पे रोक देता है और मैस कहता है चलो कोई नहीं, कई बार बहुत सी चीजें होती हैं जो किसी को पहली पहली बार ही दिखाई देती हैं, पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। तभी वहाँ पे उस स्कूल का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा केविल आता है जो गुंडाई के लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा मशहूर है, जिस वजह से वहाँ पे सारे बच्चे डर जाते हैं। लगता है आज किसी की सामत आने वाली है। हालांकि मैस को उतना खास फर्क पड़ता नहीं है। जहाँ केविल उससे कहता है खैर इसकी बात जाने दो क्योंकि ये मेरा दोस्त है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे, ऐसा कहता है और उसे ग्राउंड पे मिलने के लिए क्लास के बाद बुलाता है। फिर ये क्लास खत्म होती है और हमें गैलरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैस फिन से पूछता है आखिर वो बच्चा कौन था जो मेरे पास आया था। तब वो बताता है वो केविल है जो कि ब्यूरो ऑफ मैजिक के एक मेंबर का बेटा है, और इतने बड़े ओहदे से आने के बाद इसी वजह से वो बहुत ज्यादा बिगड़ैल है और वो किसी की बात नहीं मानता, सब पे दादागिरी ही करता है और किसी को नहीं छोड़ता। फिर मैस किचन में चले जाता है और वहाँ पे अपने लिए क्रीम पफ बनाता है। हालांकि क्रीम पफ उसे बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास का दृश्य जहाँ पे वो अपनी बुक निकालता है तो उसकी बुक फटी होती है। वो चौंक जाता है आखिर ये बुक फटी कैसे। खैर उस समय वहाँ पे केविल आता है और वो कहता है मैंने तुम्हें कहीं पे बुलाया था, तुम आए नहीं। तब मैस बोलता है मैं भूल गया था क्योंकि मैं क्रीम पफ बना रहा था। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो और मेरे वाइस प्रिंसिपल से काफी अच्छे संबंध है, तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। हालांकि वो मैस को अपने नौकर की तरह काम करवाता रहता है, मैस भी उसकी काम करता रहता है क्योंकि उसे डिवाइन विजनरी बनना होता है। पर एक दिन दो दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि उसकी भी फिर से एक किताब फटी होती है, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है। तो वो फिन से किताब मांगता है और फिन ना कर रहा होता है और वो कहता है चलो कोई नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और फिन की वो किताब ले लेता है। फिर हमें गैलरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केविल फिन को कहता है कि किताब रोज रोज फाड़ के बहुत हो गया, अब मुझे उसे और ज्यादा परेशान करना है तो तुम उसके कपड़े जला दो। जहाँ फिन इतने अच्छे दोस्त को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो केविल को मना कर देता है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और केविल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे सजा देने लगता है और बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, जिसकी आवाज मैस तक पहुंच जाती है। हालांकि उसको कुछ समझ नहीं आता। जब वो वहाँ पहुँचता है तो फिन को गिरा हुआ देखता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिन भी उससे माफी मांगता है कि रोज आना मैंने ही तुम्हारी किताब फाड़ी थी तो प्लीज मुझे माफ
कर देना। मैं ये सब इसके कहने पे कर रहा था, इसी ने मुझे डराया धमकाया था। जिस वजह से मैस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका बाल पकड़ करके जमीन पे एकदम से पटक देता है, जहाँ उसके साथी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर इसने केविल को इतनी जल्दी मार कैसे दिया, ये तो बहुत ही, अब लगता है इसको स्कूल से निकाल देंगे। तभी वहाँ पे उस स्कूल का वाइस प्रिंसिपल आ जाता है जिसका नाम फामिल होता है और वो सभी डर जाते हैं। और फामिल कहता है मैंने ये सारा कुछ देख लिया है, अब तुम्हारी खैर नहीं, और बहुत सी बातें कर रहा होता है। तभी मैस उसकी बकबक से बहुत परेशान हो जाता है और उसको फिर जा करके एक खींच देता है, जहाँ फामिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पे जादू इस्तेमाल करने वाला होता है कि तभी फिर से मैस एक और मार देता है और वहीं बगल में एक खड्डा खोद करके उसको गाड़ देता है, जहाँ वाइस प्रिंसिपल कहता है अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया है मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा। तब मैस कहता है तुम जितनी बार भी मुझे निकालोगे याद रखना मैं उतनी बार तुम्हें गड्ढे में गाड़ूंगा। हालांकि ये सब केस चलता रहता है। तब मैस को प्रिंसिपल बहालबर्ग बुलाते हैं अपने ऑफिस में और वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर कंप्लेन आई है ब्यूरो ऑफ मैजिक की तरफ से और तुम्हें निकालने का संदेश दिया गया है और तुमने ऐसा, तुम्हें भी पता है कि तुमने क्या काम किया। तब मैस बड़ी प्यार से कहता है कि मुझे पता है, मैं स्कूल के किचन में जाकर के मैंने क्रीम पफ बनाया है बिना किसी परमिशन के। तब वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ब्यूरो ऑफ मैजिक के मेंबर के बेटे को मारा है और ऊपर से वाइस प्रिंसिपल को भी पीटा। आखिर तुम बताना चाहोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? खैर मैस के पास ऐसा कोई खास जवाब होता नहीं है, पर फिर भी प्रिंसिपल समझता है कि ये बच्चा काफी अच्छा है और हमारे भविष्य को बदल सकता है और दुनिया में एक नई क्रांति ला सकता है, जिस वजह से बहालबर्ग उसको माफ कर देते हैं और उस पर्चे को भी जला देते हैं, जहां उसे समझाते हैं कि तुम्हें डिवाइन विजनरी बनने के लिए किस तरह से स्कोर को पूरा करना होगा। हालांकि कई सारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के इकट्ठे करने होंगे और बाकी अदर करिकुलर एक्टिविटी में भी बहुत बेहतरीन कार्य करना होगा, तब जाकर के तुम डिवाइन विजनरी में सिलेक्ट हो पाओगे। वहां से फिर वो उसे माफ कर दिया जाता है और वो जब गैलरी पे जा रहा होता है तभी वहां पे ड्यूलो मैच के एडलर डोम की तरफ से मैच खेलने के लिए कहा जाता है। ड्यूलो मैच एक ऐसा मैच होता है जो वॉलीबॉल की तरह होता है, जिसमें एक बॉल को गोले के अंदर फेंकना होता है। हालांकि ये सब जादुई दुनिया होती है जिसमें जादू से ये सारा कुछ करना होता है उड़ते हुए, जहाँ पे एडलर डोम की टीम का लीडर आकर के उसे अपनी टीम में सिलेक्ट करता है और कहता है कि तुम्हें हमारे साथ हमारी टीम में खेलना होगा। हालांकि दोनों तरफ 5-5 टीम होती है और फिर हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। हालांकि मैस मना भी कर रहा होता है कि मुझे उड़ना नहीं आता है, पर वो नहीं मानता क्योंकि उसने कहीं से खबर सुनी होती है कि एक मशरूम हेड लड़का जो कि बहुत ही तेज से उड़ा और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिस वजह से उसे ड्यूलो मैच के लिए चुन लिया गया। तब मैच ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पे दो टीमें, एक एडलर डोम और एक लैंड डोम, ये दोनों टीमों के बीच मैच चल रहा होता है। हालांकि सामने वाली टीम बहुत ज्यादा ताकतवर होती है और इसकी तरफ कुछ खास लोग नहीं होते। तब वो दोनों मैच खेलनी शुरू कर देते हो और मैच को हमें नीचे ही दिखाया जाता है। मैस जो कि उड़ नहीं पाता, क्या मैस कभी उड़ पाएगा उस झाड़ू से? ऐसे कुछ सवालों के जवाब जो अगली कहानी में मिल पाएंगे, जैसा कि मैस क्या झाड़ू से उड़ पाएगा या नहीं, क्या वो मैच जीत पाएगा या नहीं, क्या वो ड्यूलो मैच में सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी बन पाएगा या नहीं। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे हमें अगली कहानी में, तो वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।